परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का चिंतन करने से जीवन पवित्र होता है। परमात्मा के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, विद्वान कहते हैं राहु जो ग्रहण का कारण होता है, जिसके कारण सूर्य और चंद्र पर ग्रहण होता है, ऐसा राहु जातक के जीवन में भी कुछ ग्रहण तो अवश्य लगाता है। महर्षि पाराशर ज्योतिष जगत के पितामह ने कहा है कि कुंडली के किसी भी भाव में राहु अकेला हो, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु अकेला व्यवस्थित होता है और किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं होता है। अकेला हो और किसी भी ग्रह से देखा नहीं जा रहा हो, तो जिस भाव की राशि में राहु बैठा है उसके आधार पर ही परिणाम देगा। ये महर्षि पाराशर जी का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि राहु, विचारणीय विषय है कि राहु यदि तीसरे भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है, और इस तीसरे भाव में बैठे हुए राहु को कुंडली में जो भी ग्रह जहां जहां भी यत्र तत्र बैठे हुए हैं, वो कोई भी ग्रह राहु को ना देखता हो, और राहु के साथ कोई ग्रह भी ना बैठा हो, अकेला बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो या चौथे भाव में बैठा हो राहु, इस भाव में हो या इस भाव में हो, या छठवें भाव में हो, इस षष्ठ भाव में हो, और इसे कोई ग्रह ना देख रहा हो, अकेला बैठा हो, स्वतंत्र रूप से बैठा हो, या फिर एकादश भाव में बैठा हो, यहां पर बैठा हुआ हो राहु। अब ये आवश्यक नहीं है कि यहां पर कर्क राशि हो, या यहां पर मिथुन राशि हो, या यहां पर कन्या राशि हो। इन चार भाव में राहु कहीं पर भी बैठा हो तो ऐसा राहु बहुत सर्वश्रेष्ठ राजयोग कारक हो जाता है। अकेला हो, किसी भी ग्रह की राहु पर दृष्टि भी ना जा रही हो, स्वतंत्र रूप से बैठा हो। राहु किसको देख रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन राहु को कोई ग्रह ना देखे और कोई ग्रह साथ भी ना हो और अकेला हो, तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, छठवें भाव में हो, या 11वें भाव में राहु हो,
एक हाउस और है राहु के लिए, वो है पंचम भाव। पंचम भाव में लेकिन शर्त यही है महर्षि पाराशर जी की कि राहु को कोई ग्रह ना देखे और राहु किसी के साथ युति बना करके ना बैठे, तो तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, षष्ठम भाव में और एकादश भाव में उपस्थित राहु बिना युति के, बिना दृष्टि के, अब वो फल क्या करेगा? राजयोग तो बन गया, बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है जब राहु की महादशा आएगी 18 वर्ष की, या राहु गोचर में, और जब अपने भाव में पहुंचेगा, यदि तीसरे भाव में बैठा हुआ तो तीसरे भाव में पहुंचेगा तो 18 महीने रहेगा। चौथे भाव में बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ, किसी से दृष्ट नहीं हो रहा है, तो चौथे भाव में, पंचम भाव में और षष्ठ भाव में और एकादश भाव में अकेला राहु, कोई ग्रह इसको ना देखता हो। केतु तो देखेगा ही, उसके लिए विषय नहीं है, लेकिन जो 7 ग्रह बच जाते हैं सूर्य से लेकर शनि तक, इनमें से किसी के साथ राहु में ना बैठा हो और कोई ग्रह उसको देखता ना हो, तो ये जो राहु है, तीसरे भाव का राहु, चौथे भाव का राहु, पंचम भाव का राहु, छठवें भाव का राहु और एकादश भाव का राहु राजयोग बनाएगा। राजयोग बनाएगा, निश्चित रूप से राजयोग बनाएगा। गोचर में भी अगर अपने भाव में राहु जहां से उपस्थित है, अगर वहां जाएगा तब भी राजयोग 18 महीने के लिए देगा। ये तो उसकी महादशा या अंतर्दशा भी किसी ग्रह में आ जाती है, या महादशा स्वयं की राहु की आ जाती है, तब भी राहु और राजयोग देगा, धन देगा, लक्ष्मीवान बनाएगा, संपत्तिशाली बनाएगा, भूमि खरीदवाएगा, वाहन का सुख देगा, समाज से यशस्वी बनाएगा। लेकिन इसमें एक कारण और है, राहु तो इस काम को करेगा ही करेगा, लेकिन जिस ग्रह की राशि में राहु बैठा हुआ है, किसी न किसी ग्रह की राशि में तो बैठेगा। राहु की यद्यपि राशियां मानी गई हैं, लेकिन छाया ग्रह होने के कारण राहु की कोई स्वतंत्र राशि भी नहीं मानी जाती है। राशि भी मानी जाती है राहु की, लेकिन उसकी राशि भी नहीं मानी जाती है छाया ग्रह होने के कारण। अगर सपोज करो कि राहु एक बुध की राशि में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो जब बुध की महादशा आएगी या बुध की अंतर्दशा आएगी तो राजयोग बनाएगी। यह राहु की विशेषता है, अकेले बैठे हुए राहु की। राहु अकेला हो तो स्वयं भी राजयोग देगा, जिसकी राशि में बैठा है वो भी ग्रह राजयोग कारक हो जाएगा, उसको भी पूरी ताकत देगा। लेकिन शर्त यह है कि राहु के समान ही वो ग्रह फल देगा। जैसा राहु फल देता है, राहु जिन जिन वस्तुओं का कारक है, संसार में जितना भी शराब है, मांस है, मेडिसन है, जितने भी प्रकार के पॉइजन है, हीरोइन है, चरस है, गांजा है, अफीम है, डोडा है, अन्य प्रकार के बहुत सारे अनेकानेक शरीर को बर्बाद करने वाले, व्यापार से बहुत सारा धन देने वाले जो भी पॉइजन है, ड्रग्स है, झूठ है, फरेब है, छल है, प्रपंच है, पाखंड है, कपट है, विश्वासघात है,
वो ग्रह भी उसी प्रकार का फल देगा। जिस राशि में राहु बैठ जाएगा उस राशि का स्वामी भी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। राहु यदि इस भाव में, तीसरे भाव में अगर सिंह राशि में बैठा हुआ है तो सूर्य राहु के समान फल करेगा। यदि राहु चौथे भाव में स्वतंत्र रूप से बैठा है, किसी ग्रह के साथ नहीं है, किसी ग्रह से नहीं देखा जा रहा है, तो अपना तो राजयोग देगा ही देगा। लेकिन जिस ग्रह की राशि में बैठा है, सपोज करो यहां पर मीन राशि में बैठा हुआ है राहु, तो बृहस्पति की भाषा, बृहस्पति की अंतर्दशा भी राहु के समान ही फल करेगी। और मीन राशि का राहु तो महर्षि पाराशर ने अति विशिष्ट माना है, अत्यंत विशेष राजयोग देता है मीन राशि का राहु। मित्रों याद रखना, तो राहु अकेला हो, ये जो 5 भाव में है, 5 भाव में से किसी भी भाव में हो, हालांकि 10वें भाव को भी वरदान है। अगर राहु 10म भाव में और हो, यहां पर बैठा हो राहु, अगर सपोज करो कि राहु 10म भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ उच्च का हो गया, इसमें थोड़ी मत भिन्नता है विद्वानों की कि महर्षि पाराशर एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने राहु को वृषभ राशि में उच्च राशि का माना है, ज्योतिष जगत के पितामह है, इसलिए उनकी बात स्वीकार है, ध्यान देने योग्य है। लेकिन अन्य अधिकांशतः विद्वानों ने और राहु को मिथुन राशि में उच्च राशि का माना है, अर्थात वृषभ राशि में राहु बहुत अच्छा होता है और मिथुन राशि का भी राहु अति उत्तम फल देने वाला हो जाता है। तो जिस राशि में राहु बैठ जाएगा, यदि सपोज करो कि यहां पर अगर मंगल की वृश्चिक राशि में राहु बैठ गया, तो मंगल की जो मानसा है, मंगल की जो अंतर्दशा है, वो भी राहु, मंगल भी राहु हो जाएगा, मंगल भी राहु के समान फल देगा। ये महर्षि पाराशर ज्योतिष जगत के पितामह का वचन है। आगे महर्षि जी का दूसरा सूत्र क्या है? यदि राहु किसी भी ग्रह के साथ, किसी भी भाव में, किसी भी ग्रह के साथ, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्र है, मंगल है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो शनि है, शुक्र, कोई सा भी ग्रह हो, एक्स वाई जेड, 7 ग्रहों में से कोई सा भी ग्रह हो, केतु के साथ उसकी युति हो नहीं सकती है। तो राहु किसी भी ग्रह के साथ, 2 या 3 ग्रहों के साथ, या अकेले किसी ग्रह के साथ युति बनाता है, युति बना के बैठता है, तो उस ग्रह को, उन ग्रहों को राहु ग्रसित कर लेता है, निगल जाता है, अपने पेट में रख लेता है, उठा करके सीधा सीधा बिना चबाए। कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे मुंह चलाने की, सीधा सीधा ऐसे मगरमच्छ तो थोड़े बहुत टुकड़े भी करता है, लेकिन सांप तो सांप को ही निगल जाता है, डायरेक्ट सेवा में चला जाता है, जैसे चूहे को निगल जाता है सर्प, क्योंकि राहु का एक मजबूत पॉइंट, मजबूत सेंटर, मजबूत एंगल, मजबूत सायन और नाग देवता सर्प है। तो राहु के साथ ये ध्यान रखना है, कुंडली के महत्वपूर्ण सूत्र है महर्षि पाराशर के, कि राहु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह तो गया काम से, चाहे वो शुक्र बैठा हो, चाहे वो शनि ही क्यों ना बैठा हो, कोई सा भी ग्रह 7 ग्रहों में से अगर बैठ गया राहु के साथ,
तो राहु उसे निगल जाएगा, ग्रहण कर लेगा, ग्रसित कर लेगा। इसलिए ग्रहण, ग्रहण का मतलब उसे ग्रसित कर लेगा, निगल जाएगा। 2 या 3 या 4 ग्रह भी राहु के साथ बैठे हैं तो वो तीनों चारों गए काम से। लेकिन हाँ, एक विशेषता है कि राहु का अशुभ ग्रहों के साथ, अशुभ ग्रह कौन से कहलाते हैं? सूर्य भी अशुभ ग्रह कहलाता है। क्रूर ग्रह की संज्ञा दी जाती है, इसलिए अशुभ है। और मंगल उससे भी ज्यादा अशुभ है। और फिर अशुभ ग्रहों में कृष्ण पक्ष का चंद्र आ जाता है, नीच का बुध आ जाता है, नीच का कोई भी ग्रह आ जाता है, अशुभ ग्रह कहलाता है। शनि भी अशुभ ग्रह है और पूर्णतया अशुभ है, पापी है, परम पापी है। तो राहु अशुभ ग्रहों के साथ युति बना के बैठे या राहु उनको देखे या दृष्टि संबंध हो जाए, शनि राहु को देखे और राहु शनि को देखे, या शनि राहु के साथ बैठ जाए, कोई सा भी ग्रह दृष्टि का संबंध बना ले या युति का संबंध बना ले तो बहुत विनाशकारी परिणाम होते हैं। किसके? जो ग्रह युति में बैठा है वो बहुत खरा अशुभ ग्रह। बुध, बृहस्पति और शुक्र की बात नहीं हो रही है यहां पर, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्र की बात नहीं हो रही है। अशुभ ग्रह, जब ग्रह अशुभ हो जाए, राहु के साथ बैठ जाए या राहु से दृष्टि का संबंध हो जाए तो बहुत विनाशकारी परिणाम जीवन में देखने को प्राप्त होंगे। यदि राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि एक दूसरे पर हो जाए, राहु मंगल को देखे और मंगल राहु को देखे, या मंगल राहु की युति हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में भी यह योग बन रहा है वो हिंसात्मक बुद्धि का हो जाएगा। किसी को मार, उसको दर्द नहीं होगा, बेदर्दी हो जाएगा। वो किसी का कष्ट और दर्द, उस आंसू और इमोशनल वो नहीं हो सकता है। दूसरों को इमोशनल कर सकता है, हिंसात्मक बुद्धि का हो जाएगा, झगड़े खोर हो जाएगा, क्लेशकारक हो जाएगा, मारकाट करने वाला हो जाएगा, स्वयं मर सकता है, दूसरे को भी मार सकता है ऐसा व्यक्ति। यदि मंगल क्योंकि हिंसात्मक है, राहु से और ज्यादा प्रेरित करेगा हिंसा करने के लिए, कराने के लिए। हिंसकत्व बुद्धि देने वाला राहु है, उसको बढ़ाएगा, अटैकवादी बना देगा। तीसरा सूत्र महर्षि पराशर जी कहते हैं शुभ ग्रहों के साथ, पापक ग्रहों की बात तो हो गई, शुभ ग्रहों के साथ राहु का युति या दृष्टि के द्वारा संबंध स्थापित होने पर राहु अत्यंत 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 शुभ परिणाम देता है। ये अपने में अक्षर से सत्य है और सटीक है। राहु के साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, राहु के साथ बुध बैठ जाए, उच्च राशि का बुध बैठ जाए, राहु भी कन्या राशि में है और बुध भी कन्या राशि में है, तो राहु को बहुत पावर मिल जाएगी और कन्या राशि का बुध भी श्रेष्ठतम राजयोग बना देगा।
बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाए, या राहु को बृहस्पति देखे, या बृहस्पति राहु को देखे, एक दूसरे का दृष्टि संबंध हो जाए। और मित्रों, ये चंद्र के लिए भी है जिस पर ग्रहण योग लगता है। गलतफहमी को निकालिए। जो आशंका, शंका, डाउट जो भी है कि चंद्र के साथ राहु बैठ करके ग्रहण ही लगाता है, ये एकदम सत्य नहीं है। यदि चंद्र कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या के पास का है, अमावस्या से 2-3-4 तिथि पहले का है या बाद का है, तो वो पापी हो जाता है, तो वो पीड़ित हो जाता है। लेकिन यदि पूर्णिमा के करीब का चंद्र है, 2-4 तिथि पहले का या 2-4 तिथि बाद का भी चंद्र है और राहु के साथ बैठा हुआ है, या ऐसे चंद्र को राहु देख रहा है और चंद्र राहु को देख रहा है, एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शुक्र पक्ष का चंद्र हो, तो निश्चित रूप से राहु अत्यंत अत्यंत शुभ परिणाम देगा और राजयोग बना देगा। यह बेस्ट क्वालिटी का राजयोग है राहु का। जब राहु की दशा आएगी तो निश्चित रूप से भूमि का सुख है, भवन का सुख है, वाहन का सुख है, भाइयों का सुख है, मित्रता का सुख है, पॉलिटिकल क्षेत्र का सुख है, सम्मान का सुख है, परिवार का सुख है, स्त्री का सुख है, पुत्रों का सुख है। सारे सुखों को अकेला राहु बहुत धनवान बनाते हुए प्रदत्त करता है। समस्त प्रकार के सुखों की खान हो जाता है और राहु विशिष्ट राजयोग प्रदान करने लग जाता है। आगे का जो महर्षि पाराशर जी का, महर्षि पाराशर कोई हेरा गहरा नत्थु गहरा विद्वान नहीं है, ध्यान रखना। व्यास जी के भी पापा जी हैं वो, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनसे बड़ा क्या कोई विद्वान हो सकता है? तो ऐसे महर्षि पाराशर ज्योतिष जगत के पितामहों के ये सूत्र हैं। आगे महर्षि पाराशर जी कहते हैं क्या कि कोई भी ग्रह योग कारक हो, योग कारक ग्रह के साथ राहु का युति का संबंध हो जाए या दृष्टि का संबंध हो जाए, योग कारक ग्रह कौन सा कहलाएगा? योग कारक ग्रह जो कहलाएगा वो कहलाएगा लगन का स्वामी। योग कारक है, योग बनाता है, राजयोग बनाता है। तो आगे महर्षि पाराशर जी ने कहा क्या कि योग कारक ग्रह के साथ राहु की युति हो जाए या दृष्टि का संबंध हो जाए, योग कारक ग्रह राहु के साथ बैठ जाए, अथवा एक दूसरे को देखें, योग कारक ग्रह राहु को देखे, राहु योग कारक ग्रह को देखे, तो अत्यंत उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। राहु भयंकर से भयंकर आपत्तियों को नष्ट कर देता है, शत्रुओं का विनाश कर देता है और लक्ष्मी का कुबेर हो जाता है। कुबेर के समान उस व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। कैसे? योग कारक ग्रह कौन सा है? तो योग कारक ग्रह केंद्र के स्वामी 1, 4, 7 और 10 इन भावों के स्वामी योग कारक होते हैं। 5वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी। ये जो स्वामी है केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी, 3 केंद्र और 3 त्रिकोण, चौथा, 7वां, 10वां भाव का स्वामी।
लगन पंचम और नवम भाव का स्वामी। इन 6 भाव के स्वामी योग कारक कहलाते हैं। तो यदि योग कारक ग्रह के साथ राहु की युति हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, तो अत्यंत श्रेष्ठ उच्च कोटि का राजयोग राहु प्रदान करेगा। और जो योग कारक ग्रह है, जिसके साथ युति हुई है राहु की, या दृष्टि का संबंध बना है, कोई सा भी संबंध हो, बिना संबंधों के संसार नहीं चलता है। तो योग कारक ग्रह के साथ संबंध दृष्टि के द्वारा और युति के द्वारा राहु को राजयोग देने पर विवश कर देता है, और राहु अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग कारक हो जाता है। और वो योग कारक ग्रह भी, जो योग कारक ग्रह है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, जिसने राहु के साथ संबंध बनाया है, वो ग्रह भी उत्तम राजयोग कारक फल देता है। मित्रों, वीडियो बड़ा हो जाएगा। महर्षि पाराशर के जो जगत में जो सिद्धांत है, वो अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी और शुभद हैं। इस वीडियो को यही विराम करेंगे। आगे के वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।